लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार लगातार अपोजिशन के निशाने पर है। बजट पर चर्चा के दौरान हैदराबाद से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि बजट में मुसलमानों की अनदेखी की गई है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों को अछूत की तरह महसूस कराती है। मुसलमान नौजवानों को न रोजगार मिलता है, न तालीम के मौके, न हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों के अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। ओवैसी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर जमकर हमला बोला। बजट पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा, ऐसा लगता है कि मोदी कह रहे हैं कि मुल्क की मिडिल तबके की जायदाद पर पहला हक हमारे साथियों का है। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे। लोकसभा में ओवैसी ने सवालों की बौछार लगाते हुए हुकूमत से पूछा कि क्या मुल्क के मुसलमानों में गरीब नहीं है? क्यों मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत आबादी 17 करोड़ मुसलमानों को सिरे से नजरअंदाज किया गया है। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 बिरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, ख़वातीन नहीं है? वतन अजीज़ में सबसे गरीब मुसलमान है। सबसे ज़्यादा नाखवानगी मुस्लिम ख़वातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे है और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। ओवैसी ने कहा कि बजट में मुसलमानों के लिए कमी कर दी गई है। डाटा के मुताबिक मुल्क के मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब हैं। तालीमी इदारों में और रोजगार में भी मुसलमानों की तादाद कम है। तालीमी इदारों में मैडम 15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44%, हिंदू OBC के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा विज एम्प्लॉयज बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख से ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। ओवैसी यही नहीं रुके बल्कि हुकूमत पर बजट में कटौती का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मोदी का ये झूठा कमिटमेंट है। मैडम माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में 2023-24 में 38% की बजट में कमी कर दी गई। 5,000 से 3,000 करोड़ कर दिया गया। इस साल के बजट में सिर्फ चंद 100 करोड़ का इजाफा किया गया, मगर 23-24 के बजट के लेवल पर पैसे मुख्तसर नहीं किए गए। ये मोदी हुकूमत की बदनीयती और झूठा कमिटमेंट है। झूठा कमिटमेंट अक़लियतों के ताल्लुक से। तालीम के उस अक़लियती स्कॉलरशिप मैडम अक़लियतों के गरीब तलबा और तालिबात को दी जाती रकम में कमी कर दी गई। 2019 में मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अब सिर्फ 58 लाख दिए जा रहे हैं। 47% अक़लियती एप्लीकेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया जा रहा है। 10 साल से मैं कह रहा हूँ कि डिमांड ड्रिवन करो। डिमांड ड्रिवन के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ की जरूरत है, मगर ये हुकूमत सच्चाई को और ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। 2007 और 8 से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का नंबर इजाफा नहीं हुआ है। लोकसभा में ओवैसी ने ये भी दावा किया कि हज कमेटी करप्शन का मरकज बन गई है। साथ ही ओवैसी ने CBI जांच की मांग भी की। हज कमेटी एक रिश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है, मीना मुजदलफा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उसको खत्म किया जाए और CBI से इंक्वायरी करवाई जाए। दरअसल इस बार मोदी हुकूमत ने मरकजी बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए कुल 3,183.24 करोड़ रुपए के मुख्तस करने का इंतजाम किया है, जो कि पिछले बजट से 574.31 करोड़ रुपए ज्यादा है। लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के लिए ये बजट भी महज ऊंट के मुंह में जीरे जैसा माना जा रहा है। सलाम TV के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।